हेलो व्यूअर्स, वेलकम टू माय क्लास मैथ बैच। आज हम क्लास 10th का चैप्टर 4 क्वाड्रेटिक इक्वेशन में एक्सरसाइज 4.2 की कुछ क्वेश्चनों को करना जानेंगे। इसमें सबसे पहले क्वेश्चन हमें दिया हुआ है, फाइंड द रूट्स ऑफ द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशंस बाय फैक्टराइजेशन मेथड। ये सबसे पहला क्वेश्चन है, एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ये क्या है? क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। हम सबसे पहले क्या करेंगे, कांस्टेंट टर्म 10 जो भी यहाँ कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट दिया गया, इसको हम क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ 10 है और यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है, 1 है, तो 10 इन 1 जा 10। तो 10 को हम इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, प्लस या माइनस करने पर क्या मिल जाना चाहिए, 3 मिलना चाहिए, और मल्टीप्लाई करने में क्या मिल जाना चाहिए, 10 मिल जाना चाहिए। तो हम जानते हैं क्या, 5 और 2, 10 को हम स्प्लिट कर सकते हैं, मल्टीप्लाई करने में 10 मिल जाएगा और माइनस करने में क्या मिल जाएगा, आपको 3 मिल जाएगा। यानी कि हम एक्स स्क्वायर माइनस 3 की जगह पर लिख सकते हैं क्या, 5 माइनस 2। देखिए मल्टीप्लाई करेंगे 10 आ जाएगा, माइनस करेंगे 3 मिल जाएगा, और x था, x लिख लेंगे। हमने 3 को रिप्लेस करके क्या लिखा, 5 माइनस 2, फिर माइनस 10 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस माइनस प्लस 2x माइनस 10 इक्वल्स टू 0। इन दोनों में से आप कॉमन निकाल लेंगे तो x कॉमन निकल जाएगा, x माइनस 5। इसमें से इन दोनों में से भी आप 2 कॉमन निकाल लेंगे, x माइनस 5 इक्वल्स टू 0। यानी कि अब देखिए x माइनस 5 अगेन x माइनस 5 क्या कॉमन निकालिए, तो x माइनस 5 और क्या बच जाएगा, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ दो कंडीशन है, या तो x माइनस 5 इक्वल्स टू 0 होगा, या x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 हो जाएगा। यानी कह सकते हैं क्या, x इक्वल्स टू 5 है और x इक्वल्स टू क्या है, माइनस 2। ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो सोल्यूशन निकला है, x इक्वल्स टू 5, x इक्वल्स टू माइनस 2, इसी सोल्यूशंस को ही हम क्या बोलते हैं, रूट्स बोलते हैं। और इसको हम किससे रिप्रेजेंट करते हैं, अल्फा या बीटा से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। ये क्या हमारे क्या निकल रहा है, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस के रूट कितने निकले हैं, 2 रूट्स निकले हैं, 5 और माइनस 2। इसी तरह से हम अगला क्वेश्चन देखिए, इसी क्वेश्चन का। इसमें भी देखिए इक्वेशन हमको दिया हुआ है 2x स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इसमें हम पहले कांस्टेंट टर्म और एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट उसको मल्टीप्लाई कर लेंगे, यानी 2 और 6 को मल्टीप्लाई करेंगे कितना होता है, 12 आ जाएगा। और 12 को हम स्प्लिट करेंगे, 12 को इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 12 आ जाना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर कितना आ जाना चाहिए, यहाँ पे कितना है, नंबर 1 आ जाना चाहिए। तो इसको हम क्या लिखते हैं, 4 3 12, 4 और 3 को मल्टीप्लाई 12 भी आएगा और 4 और 3 को माइनस कर देंगे तो 1 भी आ जाएगा। तो हम क्या करेंगे, यहाँ यहाँ पे क्या देंगे, 4 माइनस 3 देंगे, 2x स्क्वायर, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, 4 माइनस 3, और x से x लिख लेंगे माइनस 6 इक्वल्स टू 0। इस ब्रैकेट को आप क्या कर लेंगे, ओपन कर लेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 4x माइनस 3x माइनस 6 इक्वल्स टू 0। अब आप इसमें से क्या निकालते हैं, 2x देख लीजिए, आप क्या कॉमन निकाल सकते हैं, इसमें 2x कॉमन निकाल सकते हैं, 2x कॉमन निकाल दिया, यहां बच जाएगा केवल x और क्या बच जाएगा 2। उसी तरह से इसमें से भी आप कॉमन निकाल सकते हैं, देख रहे हैं आप, माइनस 3 कॉमन निकाल देंगे, जो माइनस 3 कॉमन निकाल देंगे तो x, क्योंकि माइनस बाहर कॉमन निकाल रहे हैं, इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा, जब भी माइनस बाहर निकालेंगे अंदर साइन चेंज हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, प्लस 3 2 6 इक्वल्स 0। अगेन देखिए x प्लस 2 कॉमन है, x प्लस 2 को किनारे करिए और आपका क्या बच जाएगा, 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन अगेन है, x प्लस 2 इक्वल्स टू 0 होगा, या फिर 2x माइनस 3 इक्वल्स टू 0। दिस इंप्लाइज दैट क्या मिलेगा, x इक्वल्स टू माइनस 2 और यहां क्या मिल जाएगा, तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के दो सॉल्यूशंस आ गए या रूट्स आ गए, एक है माइनस 2 और दूसरा क्या है, 3/2। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 का ही थर्ड पार्ट देखिए, इसमें दिया हुआ अंडर रूट 2x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 5 अंडर रूट 2 इक्वल्स टू 0।
इसमें भी हमको वैसे ही करना है, इसमें घबराने की कोई जरूरत नहीं, अंडर रूट को देख के घबराने की कोई जरूरत नहीं। तो अब क्या करेंगे, सबसे पहले फिर वही चीज इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे। 5√2 और √2 को मल्टीप्लाई करने पर हमें क्या मिल जाएगा, देखिए √2 को √2 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्या हो जाता है, 2 हो जाएगा, और 2 को 5 से मल्टीप्लाई करेंगे कितना आ जाएगा, 10। अब 10 को हमको स्प्लिट करना है कि मल्टीप्लाई करने पर तो क्या आ जाए, 10 आ जाना चाहिए, और प्लस करने पर क्या जाना चाहिए, 7। तो 5 2 जा 10, मल्टीप्लाई करेंगे 10 आएगा, प्लस करने पर कितना हो जाएगा, हमको 7 मिल जाएगा। तो हम क्या करेंगे, 7 को रिप्लेस कर क्या लिख देंगे, 5 + 2, और ये x है, ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, ये 5x + 2x + 5√2 = 0, टेकिंग कॉमन x कॉमन निकाल देंगे तो यहां क्या बच जाएगा, केवल √2x + 5, here we take कॉमन √2, इसमें से √2 कॉमन निकाल देंगे हम, √2 कॉमन निकालेंगे तो यहाँ पे एक √2 बच जाएगा, √2x प्लस √2 कॉमन निकल चुका है, क्या बचेगा यहाँ पे, 5 = 0। अगेन देखिए यहाँ पे 2x + 5, √2x + 5, √2x + 5 कॉमन है, इसको कॉमन निकाल दीजिए, तो √2x + 5 कॉमन निकल गया, हमको क्या मिल गया, लेफ्ट बच गया x + √2, x + √2 हमको मिल गया। तो अगेन दो कंडीशन है, √2x + 5 = 0 और x + √2 = 0, यानी कि x = आ जाएगा -5/√2 या फिर x = आ जाएगा -√2। ये दो रूट्स इसके निकल गए। देखिए इसी एक्सरसाइज का अगला एक क्वेश्चन देखिए, इसमें क्या दिया हुआ, फाइंड 2 नंबर्स, दो नंबर्स को हमें फाइंड करना है, और क्या दिया हुआ, वो सम इज 27, यानी दो नंबर हैं और उन दो नंबरों का सम कितना है, 27 है। जैसे दो नंबर है, उन दोनों का सम कितना है, 27। अगर मान लीजिए, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं, अगर एक 10 है तो दूसरा कितना हो जाएगा, 27 - 10। उसी तरह से हम क्या सपोज कर लेते हैं, लेट सॉल्यूशन में, लेट फर्स्ट नंबर = x, अगर एक x है तो दूसरा क्या हो जाएगा, 27 - x, तो देयरफॉर सेकंड नंबर कितना हो जाएगा, 27 - x। अब आगे क्वेश्चन में गया, एंड देयर प्रोडक्ट, उनका प्रोडक्ट कितना दिया, प्रोडक्ट दोनों नंबरों का प्रोडक्ट दिया हुआ है 182, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे और इक्वल्स टू 182 आ जाना चाहिए। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन इतना कितना आना चाहिए, हमको 182 मिल जाना चाहिए। इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, मल्टीप्लाई कर देंगे, आ जाए 27x - x² = 182। इस इक्वेशन को सही कर लेंगे तो x² - 27x 182 = 0। अब हम फिर देखिए 182 को हमको स्प्लिट करना है, इस तरह से स्प्लिट करना है, प्लस या माइनस करने पे हमें क्या मिल जाना चाहिए, 27 मिल जाना चाहिए। तो हम देख रहे हैं, इसको हम कर सकते हैं 14 × 13, 14 और 13 को जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 182 आ जाएगा, और प्लस कर देंगे तो कितना मिल जाएगा, हमको 27 भी मिल जाएगा। तो हम 27 को रिप्लेस करके क्या लिखेंगे, 14 + 13, तो x² - 14 + 13 x + 182 = 0, ब्रैकेट ओपन कर देंगे, तो -14x
देखिए माइनस प्लस माइनस ब्रैकेट ओपन करेंगे माइनस 13x 182 इक्वल्स टू 0। इसमें देखिए x कॉमन निकाल सकते हैं, x कॉमन निकल गया, x माइनस 14। यहां देखिए इसमें से हम 13 कॉमन निकाल सकते हैं, 13 कॉमन निकाल दीजिए। अगेन देखिए ब्रैकेट के बाद माइनस रखें, अंदर साइन चेंज हो जाएगा, तो ये x माइनस 14। 182 में से 13 कॉमन निकाल देंगे तो बच जाएगा 14 इक्वल्स टू 0। देखिए अगेन x माइनस 14 कॉमन है, हम कॉमन निकाल लेते हैं, x माइनस 14 कॉमन निकल गया, तो क्या बच जाएगा x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। दो कंडीशन बचते हैं, x माइनस 14 इक्वल्स टू 0 और x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। तो इससे हम क्या मिल जाएंगे, x इक्वल्स टू 14, पहला रूट मिल गया x इक्वल्स टू 14 और दूसरा रूट मिल जाएगा क्या, x इक्वल्स टू 13। क्वेश्चन नंबर 4 में हमें क्या दिया हुआ है, फाइंड टू कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर। दो पॉजिटिव इंटीजर को फाइंड करना है। पॉजिटिव इंटीजर और कैसे इंटीजर है वो, कंसेक्यूटिव, एक लगातार क्रम से, एक x है दूसरा क्या हो जाएगा x प्लस 1। हम सबसे पहले सपोज कर लेते हैं, लेट फर्स्ट कंसेक्यूटिव नंबर इज इक्वल्स टू x और सेकंड नंबर क्या हो जाएगा x प्लस 1। एक x है तो दूसरा क्या आ जाएगा x प्लस 1। आगे क्वेश्चन में क्या दिया हुआ, सम ऑफ वो स्क्वायर, इन दोनों के स्क्वायर्स का सम, इन दोनों नंबरों के स्क्वायर का सम कितना आ जाना चाहिए, 365 के बराबर आना चाहिए। तो यानी कि x का स्क्वायर पहले नंबर का स्क्वायर प्लस दूसरे नंबर का स्क्वायर इक्वल कितना आ जाना चाहिए, 365। अब हमको सॉल्व कर देना है। ये एक्स स्क्वायर, इसमें आप जानते हैं अच्छे से a प्लस बी का होल स्क्वायर फॉर्म लग जाएगा, एक्स स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, ये एक्स स्क्वायर 2x स्क्वायर हो जाएगा प्लस 2x प्लस 1 माइनस 365 इक्वल टू 0, यानी 2x स्क्वायर 2x माइनस 364 इक्वल टू 0। ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गया। और चाहे तो हम इसमें 100 और 2 कॉमन निकाल सकते हैं। अगर 2 कॉमन निकाल देंगे तो क्या बच जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स 182 इक्वल्स टू 0। अगेन देखिए हम क्या करेंगे, 182 का ऐसा फैक्टर ढूंढेंगे, मल्टीप्लाई करने में 182 आ जाएगा और माइनस या प्लस करने पे क्या मिल जाना चाहिए, हमको 1 मिल जाना चाहिए। तो हम जानते हैं, अभी हमने किया था 182 का फैक्टर क्या हो सकता है, 182 का हम कैसे स्प्लिट कर सकते हैं, 14 और 13। 14 को 13 से मल्टीप्लाई का 182 आएगा और माइनस करने पे हम क्या भी 1 भी मिल जाएगा। तो हम लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस, यहां पे हम क्या लिखेंगे, यहाँ 1 है, 1 के प्लेस पे क्या लिखेंगे हम, 14 माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। एक्स स्क्वायर ब्रैकेट ओपन कर लेंगे, 14x माइनस 13x माइनस 182 इक्वल्स टू 0। इसमें से हम x कॉमन निकाल देते हैं तो ये हो जाएगा x प्लस 14। इसमें से आप 13 कॉमन निकाल देंगे, माइनस निकाल रहे हैं बाहर, ध्यान रखिएगा जब भी माइनस हो उसका विशेष ध्यान दें। ये हो जाएगा x प्लस 14 इक्वल्स टू 0। कॉमन निकाल देंगे x प्लस 14 कॉमन निकल गया, x प्लस 14 बच गया क्या, x माइनस 13। यानी कि हमें दो कंडीशन है, x प्लस 14 इक्वल्स टू 0 और दूसरा क्या है, x माइनस 13 इक्वल्स टू 0। यानी क्या निकल जाएगा, दो रूट्स निकल जाएंगे, x इक्वल्स टू माइनस 14 और दूसरा क्या है, x इक्वल्स टू 13। तो पहला नंबर आ चुका है 13, दूसरा नंबर क्या होगा, इसमें से एक प्लस कर दिए, सेकंड नंबर हो जाएगा हमारा 13 प्लस 1 यानी कि 14।
दो कंसेक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर आ गए 13 और 40। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया हुआ है द अल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल। राइट ट्राइंगल क्या होता है आप जानते हैं अच्छे से। राइट ट्राइंगल ऐसा ट्राइंगल जिसका एक एंगल कितना हो 90 डिग्री हो, उसको क्या बोलते हैं राइट ट्राइंगल है। द एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल इज 7 सेंटीमीटर लेस देन इट्स बेस, यानी कि एक राइट ट्राइंगल है उसका अल्टीट्यूड जो है बेस से कितना है 7 कम है। अगर हम इसको x मान लें तो ये कितना हो जाएगा x माइनस 7। हम मान लेते हैं सॉल्यूशन में लेट बेस ऑफ ए राइट ट्राइंगल इक्वल्स टू x सेंटीमीटर। तो बेस को हमने क्या मान लिया x मान लिया है, तो इसका अल्टीट्यूड कितना हो जाएगा 7 सेंटीमीटर लेस, यानी कि x माइनस 7। देयरफॉर एल्टीट्यूड कितना हो जाएगा, एल्टीट्यूड ऑफ राइट ट्राइंगल हो जाएगा x माइनस 7 सेंटीमीटर। और हमें क्या दिया, हमें ये दिया है इसका हाइपोटेन्यूज कितना है 13। हाइपोटेन्यूज हमें दे दिया गया है इसका 13 सेंटीमीटर। अब जानते हैं एल्टीट्यूड बेस और हाइपोटेन्यूज में क्या रिलेशन होता है, आप जानते हैं ठीक है। क्या होगा, एल्टीट्यूड का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर, यानी कि परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर परपेंडिकुलर यानी एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड कितना है x माइनस 7, x माइनस 7 का स्क्वायर, बेस बेस कितना है x का स्क्वायर इक्वल्स टू हाइपोटेन्यूज कितना दिया आपको क्वेश्चन में 13 का स्क्वायर। आप a माइनस बी के फॉर्मूले से a माइनस बी के होल स्क्वायर के फॉर्मूले से आप इसको ओपन कर लेंगे। सबसे पहले क्या होता है a स्क्वायर यानी x स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 7 का स्क्वायर माइनस 2ab यानी 14x आ जाएगा ये, प्लस x स्क्वायर 13 का स्क्वायर कर देंगे 169, लाइक टर्म्स को प्लस कर लेंगे 2x स्क्वायर माइनस 14x, 7 का स्क्वायर कर देंगे 49, 169 को ट्रांसपोज कर लीजिए तो माइनस 169 हो जाए इक्वल्स टू 0। 2x स्क्वायर माइनस 14x माइनस कर देंगे तो आ जाएगा 120। इन दोनों को माइनस करने पर हमें क्या मिल जाएगा 120 इक्वल्स टू 0। चाहे तो इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ये हमको क्वाड्रेटिक इक्वेशन मिल चुका है, इसको हम चाहे तो और सिंप्लीफाई कर सकते हैं। क्या हो जाएगा 2 कॉमन निकाल दे तो x स्क्वायर माइनस 7x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। अब हम 60 को स्प्लिट करेंगे इस तरह। अब हम क्या करेंगे 60 को इस प्रकार से स्प्लिट करेंगे, मल्टीप्लाई करने पर 60 आ जाना चाहिए और प्लस या माइनस करने पर क्या मिलना चाहिए हमें 7 मिलना चाहिए। तो 60 को स्प्लिट करेंगे 12 5 60 माइनस करने पर देखिए हमें क्या मिल जा रहा है 7 मिल जा रहा है। तो एक्स स्क्वायर 7 के प्लेस पर लिख लेंगे 12 माइनस 5 x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। ब्रैकेट ओपन कर लेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 12x माइनस माइनस प्लस 5x माइनस 60 इक्वल्स टू 0। x कॉमन निकाल दीजिए x माइनस 12, यहां भी 5 कॉमन निकाल देंगे हो जाएगा x माइनस 12 इक्वल्स टू 0, यानी कि x माइनस 12 और x प्लस 5 इक्वल्स टू 0। यानी दो कंडीशन है, या तो x इक्वल्स टू 12 आएगा या x इक्वल्स टू माइनस 5। और x हमने क्या सपोज किया था, x हमने सपोज किया था राइट ट्राइंगल का बेस, और बेस जो है नेगेटिव नहीं हो सकता, इट कैन नॉट बी नेगेटिव। तो नेगेटिव नहीं हो सकता तो हम इसको यही छोड़ देंगे, हम इस वाले x इक्वल्स टू 12 को लेकर के आगे बढ़ेंगे। यानी x कितना था 12 और x हमने क्या सपोज किया था बेस, तो बेस कितना आ गया, बेस आ गया 12 सेंटीमीटर। ये नहीं हो सकता क्योंकि हमारा बेस यानी लेंथ जो है लंबाई जो है नेगेटिव नहीं हो सकता है, यानी कि इसको आप छोड़िए, इसको लेके आगे बढ़ेंगे हम। बेस इक्वल टू कितना है 12 सेंटीमीटर और एल्टीट्यूड, एल्टीट्यूड क्वेश्चन में दिया गया था क्या, एल्टीट्यूड को क्वेश्चन में दिया गया था एल्टीट्यूड जो है बेस से 7 सेंटीमीटर लेस था, 7 सेंटीमीटर कितना लेस था,
यानी कि 12 माइनस 7 यानी कितना आ जाएगा 5 सेंटीमीटर। एल्टीट्यूड आ गया 5 सेंटीमीटर। बाकी जो बचे हुए क्वेश्चन है आप खुद से ट्राई करिए। इसके बाद मैं अगला एक्सरसाइज लेके आने वाला हूं। तब तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लिए, लाइक करिए ताकि आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहुंच सके। थैंक यू एंड गुड बाय।